गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम पॉलिटी की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है राज्य विधायिका। इंग्लिश में इसको हम स्टेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। राज्य विधायिका है क्या और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, हम इस पर सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था केंद्र के स्तर पर संसद के बारे में, संसदीय व्यवस्था के बारे में। और उसी तरह जिस तरह केंद्र के स्तर पर संसदीय व्यवस्था कार्य करती है, उसी तरह राज्य के स्तर पर भी अपना एक संसदीय व्यवस्था होती है। राज्य के भी अपने ऑफिसर्स होते हैं, राज्य के भी अपने मंत्री होते हैं, राज्य के भी एक मुखिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। ओके। एक कन्फ्यूजन रहता है हम सभी को कि विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा, थोड़े से एक ही वर्ड्स हमें लगते हैं, सिमिलर टाइप के वर्ड लगते हैं। तो आज कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखो, विधानमंडल क्या है। विधानमंडल एक क्या है, एक व्यापक शब्द है। विधानमंडल एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ही क्या है, हमारी विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाती हैं। मैं दोबारा से फिर से आपको बता दूं कि विधानमंडल एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत ही विधान परिषद और विधानसभा आ जाती हैं। अब इसको हम कैसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे हम केंद्र के स्तर पर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। इसका मतलब दो सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। तो राज्य में भी भाई सदनात्मक व्यवस्था है। किसी राज्य में एक सदन होता है तो किसी राज्य में दो सदन होते हैं। ठीक है। तो जहाँ जिन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा भेजकर चुना जाता है, जैसे एमएलए को हम वोट देते हैं, तो वो कहाँ बैठता है, विधानसभा में जाके। जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और जो एमएलए चुन के डायरेक्ट मतलब जो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो कौन होते हैं, एमएलसी। तो ये कहाँ बैठते हैं, विधान परिषद में। सेम राज्यसभा में बैठते हैं और सेम लोकसभा में बैठते हैं। जो डायरेक्ट चुन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, जो इनडायरेक्ट चुन के जाते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। आ गया समझ। ठीक है। चलो अब राज्यपाल देखो, इनमें से तीन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हमेशा एक या दो राज्यपाल से ही आता है, क्योंकि राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है। तो हम एक एक करके राज्यपाल के सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज़ आप कॉपी और पेन निकाल के बैठें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी के किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, किसी भी भाई वनडे एग्ज़ाम से लेके किसी भी एग्ज़ाम को, आपका राज्यपाल का क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि राज्य ही तो जड़ है भारतीय संघ की। और राज्य को कौन मुखिया होता है, राज्यपाल होता है। अगर राज्य अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ही हम केंद्र के ऊपर, केंद्र सरकार है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अन्यथा फिर राज्य में हम क्या लागू करना पड़ता है, हमें क्या राष्ट्रपति शासन करना, प्रेसिडेंट रूल हमें लागू करना पड़ता है। इसीलिए हम राज्यपाल को अच्छे से पढ़ते हैं। ओके। इसकी सारी शक्तियाँ, क्या क्या काम करता है, वो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि कौन से भाग, राज्य विधायिका कौन से भाग में आती है, भाग 6 में, और अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक। अब राज्यपाल के बारे में हम एक एक करके पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके अनुच्छेद क्या क्या है इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 153, 153 ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। ओके। अनुच्छेद 154 ये क्या है, ये कहता है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद याद रखने हैं, मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ लिख के, अदरवाइज मैं नहीं करता। अनुच्छेद
155। ये क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन कैसे राइज होता है कि 5-6 आर्टिकल देता है, इसको यहाँ मैच कर देगा, इस 153 के ऑप्शन को 154 वाले में रख देगा और 155 वाले आर्टिकल के ऑप्शन को 153 में रख देगा, फिर मिसमैच हो जाता है। अगर हमें नहीं पता है इसके अनुच्छेद तो फिर हम कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं इस आर्टिकल को एक एक करके लिखा रहा हूँ आपको। आर्टिकल 156 ये क्या है कि राज्यपाल के टर्म और टेन्योर के बारे में बताता है। भाई कितने समय तक हैं ये, कितने समय तक नहीं है। तो भाई याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि कोई टर्म फिक्स नहीं है। जो टर्म होती है वो फिक्स नहीं होती है। आपने सुना भी होगा कि किसी एक राज्यपाल को समय से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसका मतलब, लेकिन ये जनरली है कि वो 5 साल तक तो रहता ही जब तक सरकार बनती है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, 158। ये क्या कहता है? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? भाई कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? ये तो योग्यता क्या क्या होती है? भारत का नागरिक होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और क्या है, एज मैटर करती है। एज पूछते हैं भाई, कितना है? 35 वर्ष। 35 वर्ष, ठीक है। मैं एक अलग से मैं एक क्या नाम, शॉर्ट वीडियो में पीएम की एज कितनी होती है, एक सेकंड, हाँ, पीएम, प्रेसिडेंट की, राज्यपाल की, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, राज्यपाल हो गया, और प्रधान और मुख्यमंत्री, और विधान परिषद के सदस्य की, एमएलसी की एज कितनी होनी चाहिए, एमएलए की एज कितनी होनी चाहिए, एमपी की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एक एज क्वेश्चन वाला पूछने आता है। मैं इसको एक क्या नाम है, शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप एज इस वाले टॉपिक की चिंता ना करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कौन सा आर्टिकल है इम्पोर्टेंट आर्टिकल? अनुच्छेद 159, 159। ये क्या है? ओथ, ठीक है। राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है? OATH कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जज। याद रखना, नियुक्ति कौन करता है? ये शब्द जो हैं एग्जाम में मैटर करते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। ओथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जज। और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, जैसा कि ऊपर वाले आर्टिकल में भी मेंशन है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 55 स्पष्ट कह रहा है इस बात को कि राज्यपाल की नियुक्ति भैया प्रेसिडेंट करेगा, और स्पष्ट दूसरी बात कह रहा है कि ओथ कौन दिलाएगा इसको, राज्यपाल को? हाई कोर्ट का जज। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, ये जो 158 है ये 157 होगा, 157 होगा, ये माय मिस्टेक है, ये 157 होगा। अभी 158 मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। अनुच्छेद 158 ये क्या है? एक शर्तें। कैसी शर्तें? कि राज्यपाल किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, एमएलए नहीं होगा, या फिर कुछ और नहीं होगा। तो शर्तें बताता है, कंडीशन बताता है कि
अगर ये कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है तो वो व्यक्ति क्या है, राज्यपाल बन सकता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ये भी हम जान लेते हैं। एक जहरीला फैक्ट क्या है, और जहरीले होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, सातवां सेवंथ जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1956। बहुत इम्पोर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या प्रोविज़न किया गया था, इसमें क्या प्रावधान था कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का क्या है, राज्यपाल बन सकता है। देख लिया कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जैसे हम कभी कभार देखते हैं कि हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा और चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा अपना एक नॉट यूटी है, यूटी नहीं है, तो दोनों का एक ही राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। किसी भी राज्य के और इसकी व्यवस्था कौन करता है, संसद पास करता है, लेकिन सहमति किसकी होनी चाहिए, उन दोनों राज्यों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसद थोप सकता है, नहीं, 2 राज्य अगर राजी हैं भैया कि हम दोनों 2 राज्य राजी हैं, हम कहेंगे केंद्र से कि हमें एक ही राज्यपाल की आवश्यकता है, तो एक राज्यपाल ही दोनों राज्यों को संभालता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, राज्यपाल कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधानमंडल में, ठीक है, याद रखना आपको ये पॉइंट। और वो सदस्य कहाँ से लेता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है, और आपका सहकारिता के क्षेत्र से, आर्ट्स के क्षेत्र से, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित, अनुच्छेद 213। देखो जिस तरह देखो, और ट्रिक भी मैं बता दूंगा, जिस तरह राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति जारी करता था, कौन से आर्टिकल के तहत, 123 के तहत, तो 123 का उल्टा कर दिया है 213। तो राज्यपाल की भी शक्ति, भाई राज्यपाल भी तो अध्यादेश जारी कर सकता है ना, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। मान लो अगर विधानसभा सत्र में नहीं हो, सेशन नहीं चल रहा हो, या विधानसभा बंद पड़ी हो, या फिर कुछ भी लग गया हो, ठीक है, तो क्या है, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब मैं रिवीजन के लिए करा दूं, आर्टिकल 123 ये क्या है, राष्ट्रपति, याद तो हो जाएगा आपको इस तरह, राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश की। ओके, अब क्या है, राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, आता है क्वेश्चन, बहुत आता है, कई एग्जाम में आता है, ठीक है। जो राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक तो केंद्र का होता है,
चीफ इलेक्शनल कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसी तरह राज्य का भी तो होगा, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, जो जिस तरह केंद्र के लेवल पर एक वो फाइनेंस कमीशन होता है, एक वित्त आयोग होता है, उसी तरह क्या है राज्य के स्तर पर भी तो भाई एक वित्त आयोग होगा, तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। तीसरा क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है, अरे जो स्टेट जो पीसीएस से जो जुडिशरी के एग्जाम को क्वालिफाई करके जो जज बनता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। चौथा क्या है कि जो स्टेट की जो विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों का क्या होता है, क्या होता है, चांसलर होता है। ठीक है, ये तीन तो याद ही रखने हैं आपको हर हालत में, ये 3 पॉइंट और ये वाला अनुच्छेद भी याद रखना है आपको, कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है ये वाला भी याद रखना है आपको, राज्य का हेड होता है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से एक व्यक्ति, ये वाला भी याद रखना है आपको। ओथ का भाई बिल्कुल याद रखना है, ओथ पूछी जाती है। कौन से आर्टिकल से एक राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 153 याद रखना ही है आपको। नियुक्ति कौन करता है, 155 आर्टिकल याद रखना है आपको। टेनर कौन से में आता है ये याद रखना है आपको। ठीक है, राज्यपाल के मैंने सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो करा दिए हैं, और 2 आर्टिकल है वो थोड़ा डीप है, लेकिन मैं फिर भी जनरली आपको बता देता हूँ, वैसे आपके काम के नहीं है, फिर भी अगर कभी आ जाए तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। जब कोई सिंपल विधेयक अगर पास होके सदन से पास होके राज्यपाल के पास जाता है, तो हो सकता है भाई राज्यपाल अपनी एसेंट दे या ना दे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 201 क्या है, आर्टिकल 201 है जब राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को संरक्षित कर लें। अरे इसका मतलब ये है कि विधेयक कोई आया राज्यपाल के कि भैया इसको पास कर दो, अपने साइन कर दो, तभी तो कोई कानून बनता है। जिस तरह केंद्र के स्तर पर दोनों सदनों से कोई जब विधेयक पास हो जाता है, अगर राष्ट्रपति साइन करता है तभी वो कानून बनता है, इसी तरह राज्य में होता है। अब क्या होता है कि कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल ने कह दिया कि भैया मैं तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास पहुंचाऊंगा। क्यों पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये जो तुम विधेयक ला रहे हो, जो तुम कानून बना रहे हो विधानसभा में बैठ के, वो क्या है, संविधान के खिलाफ है, तो मैं इसको एक बारी में राष्ट्रपति से पढ़वाऊंगा। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, 201। हाँ, और सिंपल में क्या है, सिंपल वाले में कि कोई विधेयक आया और राज्यपाल ने मना कर दिया या फिर उसको हामी दी थी, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 200। ठीक है, देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, राज्यपाल जितना भी था राज्यपाल इसमें पूरा का पूरा कवर हो गया है, और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे थोड़ा सा डीप भी वो मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे बने रहिए। जय हिंद।